गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे ना, तो चलो कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। मैं क्वेश्चन दिया हुआ है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम oxalic acid, an aqueous solution of 6.3 gram oxalic acid dihydrate is made up to 250 ml. The volume of 0.1 normal NaOH required to completely neutralize 10 ml of this solution. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। ये कहा गया है एक एक्वस सॉल्यूशन है 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड का, उसको हमने 250 ml तक डाइल्यूट किया। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH मीन्स इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम, विच रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। किसके सॉल्यूशन को, ऑक्सैलिक एसिड के सॉल्यूशन को। अब हमें यहाँ से पता चल रहा है बेटा क्या लगेगा इस क्वेश्चन में, हमारा डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, डाइल्यूशन फॉर्मूला। डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या था, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, इसको दूसरा सॉल्यूशन हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ देखो बेटा, हमें V1 दे रखा है, N2 दे रखा है, V2 हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ से हमें N1 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले, N1 क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नॉर्मेलिटी होती है हमारी N फैक्टर इनटू मोलैरिटी, और मोलैरिटी का फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलकुलर वेट ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ml में है तो यहाँ 1000। यही फॉर्मूला है हमारा नॉर्मेलिटी का। तो यहाँ से देखो नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड निकालेंगे। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH डॉट 2H2O। दिस इज द ऑक्सैलिक एसिड मॉलिक्यूल। अब बेटा यहाँ देखो, ये हाइड्रोलाइज होगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, COO नेगेटिव डॉट 2H2O प्लस 2H पॉजिटिव, टोटल नेगेटिव चार्ज 2, टोटल पॉजिटिव 2। तो यहाँ से इसका N फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। N फैक्टर कितना होगा बेटा, 2 होगा। ठीक है, तो N फैक्टर कितना है, 2। वेट ऑफ सॉल्यूट 6.3, मोलकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ देखो बेटा, कार्बन 1 का 12, 2 का 24, 1 ऑक्सीजन 16, 4 का 64 प्लस 2, 1 वाटर का 18, 2 का 36, 6 4 10 126। तो मोलकुलर वेट कितना आएगा, 126। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 250 ml, 250 इंटू 1000। ठीक है बेटा, ये कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 2। तो यहाँ से N1 कितना आ गया, 0.4 नॉर्मल। ठीक है बेटा, अब हमें N1 पता, V1 क्या देना दे रखा है, इसका वॉल्यूम 10 ml, और क्या निकाल 0.1 मोलर नॉर्मल। तो N2 कितना है, 0.1। यहाँ से हमें क्या निकालना है, V2 निकालना है। यही क्वेश्चन था हमारा। तो क्या फॉर्मूला लगा दोगे, डाइल्यूशन फॉर्मूला पहले बता चुकी, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1 की वैल्यू 0.4, V1 10, N2 0.1, V2 निकालना है बेटा। तो यहाँ से V2 क्या आएगा, 0.4 इंटू 10 अपॉन 0.1। तो कितना आ गया ये, 40 ml।
कितना आ गया 40 ml। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्लियर हुआ ना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है बेटा, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन mass of water produced, mass of water produced from 445 gram of C57H110O6 is, ठीक है। हमें रिएक्शन दी हुई है 2C57H110O6 plus 163O2 gives us 114CO2 plus 110H2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 445 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस। अब यहाँ देखो बेटा, हमें इसका क्या निकालना है, मास। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। किसका मास निकालना है बेटा, उसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से उठाएंगे विद स्टिक्योमेट्री एंड राइट ऑन राइट हैंड साइड। क्या निकालना है हमें, सॉरी बेटा, हमें निकालना है मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, यस और नो। तो वाटर को रखेंगे राइट हैंड साइड, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, दिस मॉलिक्यूल, तो इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बेटा, यहाँ से इसका मास निकालेंगे। ठीक है, इसका मास कितना आएगा, देखो एक कार्बन का 12, तो हम क्या लिखेंगे 12 × 57 प्लस 1 × 110 प्लस 16 × 6, और जो मोलकुलर मास आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से बेटा इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1780। तो हम कहेंगे 780 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड रिएक्ट्स टू गिव 110 × 18 ग्राम ऑफ वाटर देगा बेटा। तो एक से कितना मिलेगा, एक से मिलेगा 110 × 18 डिवाइडेड बाय 1780। निकालना कितने में है, 445 में। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1980, 1780, 445। हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा 495 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 445 ग्राम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हमने यूनिटरी मेथड अप्लाई किया। ठीक है, समझ आया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 ml ऑफ 0.5 मोलर ऑक्सैलिक एसिड, 50 ml ऑफ 0.5 मोलर ऑक्सैलिक एसिड is needed to neutralize 25 ml of sodium hydroxide solution, sodium hydroxide solution. The amount of NaOH in 50 ml of the given sodium hydroxide solution, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में 50 ml ऑफ 0.5 मोलर ऑक्सैलिक एसिड। तो यहाँ देखो ऑक्सैलिक एसिड है, इसको मान लो 1, तो क्या दिया हुआ हमें V1।
कितना 50 ml, और M1 कितना 0.5 मोलर इज़ नीडेड टू न्यूट्रलाइज 25 ml। तो दूसरा क्या दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको मान लो 2, तो हमें दिया हुआ है V2 25 ml। द अमाउंट ऑफ NaOH, तो यहाँ से हम क्या लगा लेंगे, निकाल लेंगे पहले बेटा M2, पहले ये होगा, और M2 निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट किसमें 50 ml में। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उसको मानेंगे 50 ml। देखो बेटा ये सारे फॉर्मूले मैंने पहले तुम्हें करवाए हुए हैं कंसंट्रेशन टर्म्स में, ठीक है, ध्यान से करना ही न्यूमेरिकल्स को। समझ आया यहाँ तक सिचुएशन। अब यहाँ डाइल्यूशन फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसके लिए हमें एन फैक्टर देखना पड़ेगा। अभी मैंने ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर तुम्हें बताया था इससे पीछे वाले क्वेश्चन में, एन फैक्टर 2 आया था। NaOH बेटा कैसे टूटेगा Na+OH-, तो यहाँ एन फैक्टर कितना आएगा 1। तो यहाँ पे हम मोलैरिटी इक्वेशन यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे नॉर्मेलिटी इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लगाएंगे N1V1 = N2V2, और नॉर्मेलिटी का हमें रिलेशन पता है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में, नॉर्मेलिटी = मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, यस और नो। अब यहाँ N1 की जगह हम क्या लिखेंगे M1 × N फैक्टर इंटू V1, M2 × N फैक्टर इंटू V2 लगाएंगे बेटा। M1 कितना है देखो 0.5, N फैक्टर कितना है 2, V1 कितना है 50, M2 निकालना है, N फैक्टर 1, वॉल्यूम 25। तो यहाँ से सोल्व करेंगे इसको, तो देखो बेटा M2 = 0.5, 2 × 50/25। तो यहाँ से M2 क्या आ गया, M2 आ गया 2 मोलर, M2 क्या आ गया 2 मोलर। फिर हमसे पूछा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ NaOH इन 50 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो M2 क्या है मोलैरिटी, तो अब हम क्या यूज़ करेंगे बेटा मोलैरिटी फॉर्मूला। तो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें ml में दिया हुआ है, तो यहाँ क्या आएगा बेटा 1000। तो देखो मोलैरिटी = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या लिखोगे वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml ऊपर 1000। वैल्यू पुट करो बेटा, मोलैरिटी कितनी है 2, वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है, मोलकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट क्या है बेटा NaOH, सोडियम का 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, कितना आएगा 40 इंटू वॉल्यूम कितना था बेटा देखो वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ NaOH इन 50 ml। तो वॉल्यूम कितना है बेटा 50, ml में है तो ऊपर 1000। यहाँ से हमें WB निकालने हैं, WB क्या वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो वेट क्या आएगा 40 × 50 × 2/1000। देखो बेटा 0 से 0 कैंसिल, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 2 1 = 2, 2 1 = 2। तो यहाँ से वेट ऑफ NaOH सॉल्यूशन कितना आया 4 ग्राम, वेट ऑफ NaOH सॉल्यूशन कितना आया 4 ग्राम। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, पता चला कैसे किया। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 25 ml ऑफ द गिवन HCl, 25 ml ऑफ द गिवन HCl solution require 30 ml of 0.1 molar sodium carbonate solution. What is the volume? What is the volume of this solution? What is the volume of this
HCl solution required to titrate 30 ml of 0.2 मोलर NaOH। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और जो भी तुम्हें क्वेश्चन अभी करवाए हुए हैं ना बेटा, ये रिसेंटली 2019 में जेई के पेपर में आए हुए हैं। देखो 25 ml ऑफ द गिवन HCl सॉल्यूशन रिक्वायर, तो इसको HCl है और दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो V1 दिया हुआ है 25 ml, यहाँ V2 दिया हुआ है 30 ml और बेटा M2 दिया हुआ है 0.1 मोलर। तो सबसे पहले तो यहाँ से M1 निकाल लो। तो यहाँ देखो एन फैक्टर देखोगे, इसका एन फैक्टर 1 और यहाँ देखो कैसे डिसोशिएट होगा 2Na प्लस CO3 2 माइनस, तो यहाँ एन फैक्टर कितना आएगा 2 और यहाँ एन फैक्टर कितना है 1। तो नॉर्मेलिटी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो क्या लिखेंगे नॉर्मेलिटी N1V1 इज इक्वल टू N2V2। नॉर्मेलिटी क्या होती है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, तो M1 इंटू एन फैक्टर इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू एन फैक्टर इंटू V2। तो M1 कितना है निकालना है, एन फैक्टर 1, V1 25, M2 0.1, एन फैक्टर 2, V2 30। तो यहाँ से M1 निकालेंगे 0.1 इंटू 2 इंटू 30 अपॉन 25। तो बेटा देखो 0 से 0 कैंसिल और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो M1 क्या आएगा यहाँ से 6 अपॉन 25। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा 0.2। तो M1 आ गए यहाँ से हमारे पास 0.2 मोलर। ठीक है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे पूछो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस HCl, तो ये M1 हो गया। अब हमसे यहाँ से V1 पूछा है, अगर हम इसको टाइट्रेट करें किसके साथ 30 ml ऑफ, तो वो हमारा क्या हो गया V2 कितना हो गया 30 ml और M2 कितना दिया हुआ है 0.2 मोलर NaOH और ये हमारे किसके हैं बेटा HCl के। तो दोनों का एन फैक्टर कितना होगा 1, तो यहाँ सीधा फॉर्मूला क्या यूज़ कर लेंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो M1 कितना है 0.2, V1 निकालना है, M2 0.2, V2 30। तो V1 क्या आएगा 0.2 इंटू 30 अपॉन 0.2 कैंसिल। तो यहाँ से V1 क्या आ गया 30 ml। तो हमने निकाल दिया 30 ml ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट विद 30 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन बेटा? 1 मिनट रुको, समझ आया ना ये क्वेश्चन कैसे किया तुम्हें? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? देखो बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया, तो हमने मोलैरिटी निकाल ली, मोलैरिटी आ गई तो उसी का वॉल्यूम पूछा तो हमने क्या लगाया M1V1 इज इक्वल टू M2V2। क्लियर हुआ ये? थैंक यू बेटा।